नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में हमने जो बात करी थी उपभोक्ता की बचत की, जिसको मार्शल साहब ने प्रतिपादित किया था। मार्शल साहब का उसमें पूरा योगदान था। आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो है मार्शल साहब ने जो उपभोक्ता की बचत की धारणा बताई थी, उसका करेक्शन रूप, उसका सुधरा हुआ रूप, जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता की बचत की धारणा की पुनर्स्थापना। और दूसरी भाषा में इसको अगर बोलें तो उपभोक्ता की बचत का आधुनिक रूप इसी को बोलते हैं। और अगर हम उसको और इजी लैंग्वेज में बोलें तो उसको हम बोल सकते हैं उपभोक्ता की बचत की हिक्स विधि। अब हिक्स विधि क्यों कहते हैं और आधुनिक रूप क्यों कहते हैं और पुनर्स्थापना क्यों कहते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर जो उपभोक्ता की बचत की कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, उसका पुनर्स्थापना मतलब कि स्थापना तो मार्शल साहब ने करी थी, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी बात रही होगी जिसकी वजह से ये फिर से निकल के आया है। और दूसरी चीज़, इसका आधुनिक रूप क्यों कहा गया है? क्योंकि मार्शल सर ने उपभोक्ता की बचत की धारणा दी थी, उसमें कुछ न कुछ कमी थी जिसकी वजह से ये आधुनिक रूप से निकल के सामने आया है। और तीसरी चीज़, हिक्स साहब यानी प्रोफेसर हिक्स ने इस उपभोक्ता की बचत को प्रस्तुत किया है। इसकी थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बता दूं आपको कि इसका इतिहास क्या रहा है। जब प्रोफेसर मार्शल सर ने अपनी उपभोक्ता की बचत की कॉन्सेप्ट दी थी, कल्पना करी थी, तो उसमें से कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसे माना था जो निरर्थक था, मतलब जो वास्तविक जीवन में लागू नहीं हो रहा था, वास्तविक जीवन में वो उदाहरण के रूप में सामने नहीं आ रहा था। इसीलिए कई अर्थशास्त्री ने इनकी जो कॉन्सेप्ट थी इसकी कट आलोचना की। बहुत ज़्यादा इनकी आलोचना हुई, इनकी जो मान्यता थी, इनका जो सिद्धांत दिया था इन्होंने। और यहाँ तक कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह भी कहा कि प्रोफेसर मार्शल ने जितने भी मान्यता ली है, जितना भी उनका एजम्पशंस है, वो सब निरर्थक है। इनफैक्ट इतना तक कह दिया कि उनकी जो मान्यता है, उनका जो सिद्धांत है, हम लोगों में से कोई भी अर्थशास्त्री इनकी मान्यता को यूज़ नहीं करेगा। तो इसी प्रकार ऐसे ऐसे चलता रहा, विश्लेषणों का जो क्रम रहा वो चलता रहा। प्रोफेसर हिक्स सर ने धीरे धीरे और अपने प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद जो उपभोक्ता की बचत का धारणा प्रोफेसर मार्शल सर ने दिया था, उनका सुधरा हुआ रूप ये लेके आते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो मार्शल सर ने मान्यता मानी थी उसमें क्या कमी थी। दो कमी को दूर करके प्रोफेसर हिक्स सर ने इसका जो यहाँ से सुधरा हुआ रूप है इसको दिया है। पहला उन्होंने ये कहा था कि जो मुद्रा है, मुद्रा का सीमांत तुष्ट गुण स्थिर होता है। ये प्रोफेसर मार्शल ने माना था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो मुद्रा की सीमांत तुष्ट गुण है वो स्थिर है। कहने का मतलब है कि मुद्रा की एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज करने से आपको जो सेटिस्फैक्शन, जो उपयोगिता मिलती है वो स्थिर है, मतलब उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। ये ऐसा मानना प्रोफेसर मार्शल का था। लेकिन हिक्स साहब क्या मानते हैं, प्रोफेसर हिक्स क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई उपभोक्ता है, उसके पास 1 लाख रुपए है, तो धीरे धीरे वो 1 लाख रुपए को क्या करेगा, किसी भी वस्तु पर व्यय करेगा, जिससे उसकी इनकम, उसकी आय घट जाएगी। एक समय ऐसे आएगा कि उसके पास 1000 रुपये ही बच जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर उसके पास 1000 रुपये बचता है तो वो 1000 रुपये को क्या करेगा, धीरे धीरे और खर्च करेगा। एक समय ऐसे आएगा उसके पास 100 रुपये बचेगा, तो वो सोचेगा कि हमारे पास जो 100 रुपये है, उस 100 रुपये की वैल्यू, उस 100 रुपये की उपयोगिता उसके लिए ज़्यादा होगी रेदर देन 1 लाख के। कहने का मतलब है कि उस 100 रुपये की वैल्यू वो बहुत ज़्यादा समझेगा, उसकी उपयोगिता ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि वो अब ये सोचेगा कि उसके पास पैसे तो कम हो जा रहे हैं, पैसे उसके पास एक्स्ट्रा है नहीं, केवल 100 रुपये ही है जिसके द्वारा वो कोई भी चीज़ को खरीद सकता है, किसी भी चीज़ को क्रय कर सकता है। इसलिए उस 100 रुपये उपयोगिता जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन इसको प्रोफेसर मार्शल ने क्या किया था, अवॉइड किया था, इसको अमान्य स्वीकार किया था। ठीक है, इस कमी को दूर किया। और दूसरी चीज़, प्रोफेसर मार्शल सर ने ये माना था कि जो उपयोगिता होता है उसको हम माप सकते हैं। कैसे? उन्होंने कहा था कि कोई भी वस्तु है, अगर उसको, वो वस्तु की प्राइस 5 रुपये है, तो अगर हम उस वस्तु की प्राइस 5 रुपये देते हैं तो हमें 5 रुपये के बराबर उपयोगिता मिलती है, तुष्ट गुण मिलती है। जबकि प्रोफेसर हिक्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब 5 रुपये के बराबर आप ये कैसे कर सकते हैं कि वो पार्टिकुलर वस्तु 5 रुपये के बराबर ही उपयोगिता देगी? ऐसा नहीं है।
इन्होंने कहा कि हमारा जो उपयोगिता है उसको हम मुद्रा में माप नहीं कर सकते हैं। भाई एक बात बताइए, उन्होंने कहा कि आप हमें एक बात बताइए, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई उपभोक्ता है, वो एक सेब खाता है, जब वो एक सेब खाएगा तो वो ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि हमें 2 रुपए के बराबर उपयोगिता मिली है कि 5 रुपए के बराबर तुष्ट गुण मिली है या उपयोगिता मिली है? वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है। हाँ, इतना कर सकता है कि अगर वो उसको एक सेब दिया जाए, एक गुलाब जामुन दिया जाए, तो इतना बता सकता है कि उसको सेब से ज़्यादा तुष्ट गुण मिली है, उपयोगिता मिली है कि जामुन से, गुलाब जामुन से मिला है। ठीक है, इतना बता सकता है। मतलब कि जो उसके पास प्रोडक्ट है, जो उसके पास वस्तु है, उसका केवल एक क्रम दे सकता है कि हाँ, इसकी अपेक्षा मुझे इससे ज़्यादा संतुष्टि मिली है। ठीक है, वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रोफेसर मार्शल सर हैं, ये गणनावाचक जो अप्रोच है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्डिनल अप्रोच, इसको ये दिए हैं। और जो हिग्स और पेरेटो हैं, इन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच दिया है, जिसको बोलते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण। हालांकि यहाँ पे जो बात की जा रही है, वो बात की जा रही है क्रमवाचक विश्लेषण पर। ठीक है, प्रोफेसर हिग्स उसी के प्रतिपादक हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जो प्रोफेसर हिग्स हैं, उन्होंने क्या क्या मान्यता मिली, एक बार हम ऐसे देख लेते हैं। तो उपयोगिता को मुद्रा में मापा नहीं जा सकता, उपयोगिता को मुद्रा में नहीं माप सकते हम। ठीक है, जैसा कि इसका उल्टा हुआ है प्रोफेसर मार्शल का। उसके बाद जो दूसरा है, मुद्रा की सीमांत तुष्ट गुण स्थिर नहीं होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद इन्होंने प्रोफेसर हिग्स साहब ने जो पूरक वस्तु है, जो स्थानापन्न वस्तु है, इसकी बात अपने सिद्धांत में कही है, जबकि प्रोफेसर मार्शल सर ने इसको अवॉइड किया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी वस्तु पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है, मतलब एक वस्तु के जगह पर दूसरी वस्तु को हम यूज नहीं कर सकते, ऐसा मानना था प्रोफेसर मार्शल सर का। उसके बाद इन्होंने जो माना है, प्रोफेसर हिग्स सर ने जो माना है, उन्होंने कहा कि जैसे कोई वस्तु है, वो वस्तु अभी के लिए महंगी है, बाद में हो सकता है। ऐसे आप समझिए एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु ए नाम की वस्तु है। ठीक है, उस ए जो वस्तु है, उसका मूल्य अभी 100 रुपये है, अभी उसका मूल्य 100 रुपये है। बाद में ऐसा हो जाए कि वो वस्तु 100 रुपये की ना होकर के घट के 70 रुपये हो जाए। ठीक है, इस केस में देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है, वो मार्केट जाता है और वो पार्टिकुलर वस्तु ए लेता है, उस ए वस्तु लेने के संदर्भ में वो 100 रुपये देता है। उसके बाद में 1 महीने के बाद या 1 हफ्ते के बाद अगर वो जाता है मार्केट में, तो वही वस्तु ए वस्तु बाद में उसको 70 रुपये की मिलती है। हालांकि वो सोच के गया था 100 रुपये का ही, मतलब मुझे हो सकता है 100 रुपये का ही वो वस्तु मिले, लेकिन जब वो मार्केट में पहुंचता है तो उसको 70 रुपये का ही मिलता है। इस केस में आप देख रहे हैं कि उसके पास 30 रुपये की बचत होगी। अब जो उसके पास 30 रुपये की बचत है, वो उस 30 रुपये का किसी और प्रोडक्ट को खरीदने में खर्च कर देगा। तो इस प्रकार से ये है कि जो 30 रुपये वो बचा हुआ है, जो उसके पास बचा है, वही क्या है, प्रोफेसर हिग्स के द्वारा उस उपभोक्ता की बचत है। ठीक है, इसको हम एक ग्राफ पे आपको दिखाना चाहेंगे, एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र में 2 अक्ष है, जैसा कि आप जानते हैं। ओ एक्स अक्ष है, जिस पर आपकी कोई भी वस्तु यानी एक्स वस्तु दिखाई गई है, एक्स कमोडिटी दिखाई गई है, और ये ओ वाई एक्सिस है, जिस पर आपकी मुद्रा दिखाई गई है। ठीक है, और हम ये मानते हैं कि आपके पास जो मुद्रा है, यानी कंज्यूमर के पास जो भी मुद्रा है, वो ओ से लेकर के पी तक है, यानी इसके पास इतनी मुद्रा है, इतनी मुद्रा से वो एक्स वस्तु को खरीद सकता है। ठीक है, अब क्या करेगा, और यहाँ से पी से लेकर के जो पी डैश है, ये इसकी बजट लाइन है। बजट लाइन का मतलब है कि ये पी और पी डैश और ओ, इसी के बीच में जो ट्रायंगल जैसा शेप बना हुआ है, इसी के बीच में कोई भी वस्तु यानी एक्स वस्तु खरीद सकता है इस अपनी मुद्रा का यूज करके। अब हम ये मानते हैं, इसमें एक चीज़ और है कि जो प्रोफेसर हिग्स सर हैं, इन्होंने जो मार्शल ने अपनी सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को जो कमी थी उसको दूर किया और तटस्थता वक्रों के माध्यम से बचत की व्याख्या की है। अब ये तटस्थता वक्र क्या है, क्योंकि मैंने अभी इस सेशन को लिया नहीं है, तो आगे आने वाली वीडियो में हो सकता है वही सेशन अटेंड करें। तो फिलहाल के लिए आप ये जानिए, जो तटस्थता वक्र होता है वो ऐसा वक्र होता है जिस पर स्थित कोई भी बिंदु 2 वस्तुओं के ऐसे संयोग को दर्शाता है जिससे कोई भी उपभोक्ता होता है उसको एक समान संतुष्टि मिलती है। कहने का मतलब है कि आपका जो IC1 है, यानी इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, ये जो इंडिफरेंस कर्व है, इसके प्रत्येक बिंदु पर, कोई भी बिंदु आप ले लीजिए, मतलब आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ भी, कहीं पे भी,
ठीक है। तो उस प्रत्येक बिंदु पर कोई भी कंज्यूमर होगा उसको एक समान संतुष्टि मिलेगी, चाहे वो यहाँ पे रहे तब भी एक समान संतुष्टि, चाहे पे यहाँ पे हो तब भी एक समान संतुष्टि उसको मिलती है। लेकिन फिलहाल के लिए तटस्थता वक्र है, उसकी सहायता से कोई भी उपभोक्ता किस प्रकार से बचत करता है वो इस रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ये बजट लाइन है, इस पर मुद्रा आपकी दिखाई गई है, इस पर एक्स वस्तु दिखाई गई है। अब देखिए, जैसे कि आपको जो उपभोक्ता है वो पहले इस बिंदु पर था, इसको मान लीजिए कि बी मान लीजिए, ठीक है, ये आपका बी पॉइंट है। उपभोक्ता क्या है, इस बी पॉइंट पर है, यानी इस पर उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इस बी पॉइंट पर रहने पर वो अभी फिलहाल के लिए पी आर जो मुद्रा है उसको देने के लिए तैयार होता है। कितनी वस्तु लेने के लिए, ओ ए मात्रा लेने के लिए, एक्स वस्तु की ओ ए मात्रा लेने के लिए अभी उपभोक्ता क्या है, पी आर मुद्रा को देने के लिए तैयार है। जैसा कि आर से यहाँ पे देख रहे हैं कि ओ ए के बराबर आपकी एक्स वस्तु वो खरीद रहा है, ठीक है, अभी वो पी आर देने के लिए तैयार है। लेकिन जब उसको पता चल जाए कि उसको क्या करते हैं कि कम सस्ते में, मतलब कि उसको और कम प्राइस दे करके उतनी ही वस्तु मिल सकती है, तो वो क्या करेगा, उससे ऊपर जा करके थोड़ी सी कम प्राइस दे करके, थोड़ी सा कम मूल्य दे करके उतनी मात्रा खरीद लेता है। कैसे, यहाँ से देखिए, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है, जो तटस्थता वक्र होता है, जैसे जैसे वो दाएं तरफ ऊपर चला जाता है, ऊपर बढ़ता जाता है, जैसा कि IC1 से IC2, जैसे जैसे कोई उपभोक्ता ऊंचे आने वाली तटस्थता वक्रों पर जाता है, उससे मिलने वाली जो संतुष्टि का स्तर होता है वो भी बढ़ता चला जाता है। कहने का मतलब है कि अगर वो कोई उपभोक्ता यहाँ पे भी बी पॉइंट पर है, अगर वो के पॉइंट पर जाएगा तो उसको और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मतलब कि इससे ज़्यादा। तो क्या हुआ, उपभोक्ता क्या हुआ, जब उसको पता चला कि हम कम पैसे देकर भी उतनी मात्रा खरीद सकते हैं, तो उस केस में क्या हुआ कि वो अभी फिलहाल के लिए पीआर देने के लिए तैयार था। उस कंडीशन पर आपको ओ ए वस्तु की एक्स वस्तु की मात्रा मिल रही थी। लेकिन उसको जैसे ही पता चला कि क्या हम PS जो मात्रा है, यानी जो मुद्रा है, उतना रुपए देकर भी ओ ए मात्रा खरीद सकते हैं, जब उसको पता चला खरीद सकते हैं, तो क्या हुआ, तुरंत ही वो कहाँ शिफ्ट हो गया, बी से के पर शिफ्ट हो गया। और मैं एक चीज़ बता दूं कि जो ये के पर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बजट लाइन है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है बजट रेखा, और ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। कोई भी उपभोक्ता किसी भी बिंदु पर, यानी जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो वहाँ पर कोई भी उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिलता है, तो वो बी से के पर शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जैसा कि कंडीशन है कि उपभोक्ता के मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए तटस्थता वक्र किसी भी बजट लाइन को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो तटस्थता वक्र है, ये बजट लाइन है, इसको के बिंदु पर वो स्पर्श कर रहा है, जहाँ पर किसी भी उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब क्या हुआ, बी से के पर हुआ और उसको कितना प्राइस देना पड़ा, पहले पीआर दे रहा था, लेकिन अब कितना देगा, PS देगा। कहने का मतलब है उसको कितनी बचत हुई, उसको SRBK इतने की बचत हो गई, ठीक है, मात्रा उसको इतना ही मिल रहा था। देखिए, जब पीआर दे रहा था तब भी उसको ओ ए की मात्रा बराबर मिल रहा था, ठीक है, उतनी मात्रा मिल रही थी। लेकिन जब उसको पता चला कि कम कीमत पर भी हम उतनी मात्रा खरीद सकते हैं, तो क्या हुआ, बी से के पर शिफ्ट हुआ और कीमत उसकी क्या हुई, PS अब दे रहा है। तो PS वो क्या है, वो मुद्रा दे रहा है। उस कंडीशन में आपकी कितनी बचत हुई, उपभोक्ता की SRBK, ये आपकी क्या हुई, बचत हुई। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हिक्स द्वारा, प्रोफेसर हिक्स सर ने किस प्रकार से तटस्थता वक्रों के माध्यम से उपभोक्ता की बचत की व्याख्या करी है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और किस प्रकार से प्रोफेसर हिक्स सर ने मार्शल का जो अप्रोच था, मार्शल ने जो सिद्धांत दिया था बचत की, उसको किस प्रकार से जो कमी थी दूर किया और तटस्थता वक्रों के माध्यम से बचत की संकल्पना को प्रस्तुत किया। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो उपभोक्ता की बचत है उसका ये आधुनिक रूप है, सुधरा हुआ रूप है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आई होप आपके पूरे वीडियो समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।